झारखंड की धरती से निकलने वाले कोयला, लोहा और दूसरे खनिज, आखिर इन पर हक किसका है? झारखंड का या केंद्र का? यही सवाल अब झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ केंद्र सरकार एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को खनन व्यवस्था में सुधार और एक रूपता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम इसे झारखंड के अधिकार और राजस्व पर सीधा हमला बता रहा है। सवाल है, आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ जेएमएम रांची से दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। सबसे पहले आसान भाषा में हम समझते हैं कि एमएमडीआर आखिर क्या है। एमएमडीआर यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट देश में खनिजों और खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। 2026 के संशोधन में खनिजों से जुड़े टैक्स और लेवी की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इसी को लेकर राज्य के अधिकार और उनके राजस्व पर बहस तेज हो गई है। अब झारखंड की बात करें तो यह विवाद यहाँ ज्यादा बड़ा है, क्योंकि झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। कोयला, लोहा, अस्यक और दूसरे खनिज राज्य के अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जेएमएम का आरोप है कि नए प्रावधानों से राज्यों के राजस्व पर असर पड़ेगा और झारखंड को हर साल हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। पार्टी का तर्क है कि झारखंड की जमीन से खनिज निकल रहे हैं, इसलिए इसका पर्याप्त आर्थिक लाभ राज्य को मिलना चाहिए। यही वजह है कि जेएमएम अब इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहता। रांची के सोहराय भवन में जेएमएम केंद्र समिति की बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। पार्टी की तैयारी है कि इस मुद्दे को झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को रांची से दिल्ली तक ले जाया जाए। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष भी है। केंद्र सरकार का कहना है कि खनन क्षेत्र में अलग अलग तरह की लेवी और नियमों से अनिश्चितता बढ़ सकती है। सरकार का तर्क है कि एक समान और पारदर्शी व्यवस्था से माइनिंग सेक्टर में अस्थिरता आएगी, निवेश बढ़ेगा और देश की खनिज जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यानी केंद्र इसे सुधार के तौर पर देख रहा है, जबकि जेएमएम इसे राज्य के अधिकार और आर्थिक हितों से जुड़ रहा है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमएमडीआर संशोधन व्यवस्था में झारखंड के खनिज राजस्व को कमजोर करेगा? क्या राज्य के पास अपने खनिज संशोधनों से जुड़े फैसले लेने की ताकत कम होगी, या फिर केंद्र सरकार का तर्क सही है, देश के पूरे माइनिंग सेक्टर के लिए एक सामान्य व्यवस्था जरूरी है? और सबसे बड़ा और अहम बात, क्या एमएमडीआर अब झारखंड में बीजेपी बनाम जेएमएम की और एक और बड़ी राजनीतिक लड़ाई का आधार बनने जा रहा है? क्योंकि अगर जेएमएम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने में सफल होता है तो इसका असर सिर्फ खनन क्षेत्र पर नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि जेएमएम का आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और केंद्र सरकार इस विरोध का क्या जवाब देती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक विधायक का नहीं है। सवाल झारखंड की खनिज संपदा, उसके राजस्व और राज्य के अधिकार का है। आखिर झारखंड की धरती से निकलने वाले खनिजों पर फैसला कौन करेगा, राज्य या केंद्र? यही एमएमडीआर की पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल है।